हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ टेंस का जो सेकंड टेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेकंड टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आप सबको ये टेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, इसे हम कब यूज करते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि जो एक्शन है वो हो रहा है। कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। तो प्रेजेंट में जो एक्शन चल रहा हो उसे हम दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उन कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी चल रही होती है। ओके, जो अभी चल रही है या नियर बाई फ्यूचर में जो होने वाली है उसके लिए भी हम इसे यूज करते हैं। ओके, मोस्टली जो अभी चल रही है। और हिंदी में इसे आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? तो हिंदी में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जब एंड में आपको सुनाई दें, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो खा रही है। ओके, तो जब रहा, रही है, रहे हैं आएगा तो आप समझ लेना कि ये आप इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करोगे। सॉरी। So the present continuous tense shows that the action is happening right now. Okay, जब action जो है वो अभी हो रहा हो, और या नहीं तो भी जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त वो प्रोग्रेस में है, वो एक्शन चल रहा हो, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूजेस क्या है, कब कब हम किस तरह के चीज़ों के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसका यूज है कि फॉर एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। ओके, जो अभी हो रहा हो, जब जो सब्जेक्ट है वो बोल रहा हो, जो उस वक्त जो एक्शन हो रहे हों उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि वो गा रही है, गा रही है मतलब वो अभी गा रही है। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। और इसको हम टेम्पररी एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेम्पररी एक्शन कैसा हुआ? जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं रहने के लिए गए हैं, थोड़े दिन के लिए हमें रहना है, तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, हिंदी में बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस आएगा, रहा है, रही हूँ, रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है कि मैं अपने कजिन के घर रह रहा हूँ, मतलब वो हमेशा के लिए वहां नहीं रह रहा है, बट फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े वक्त के लिए वो रह रहा है, तो वो एक टेम्पररी एक्शन है। तो उसके लिए वो कहेगा कि आई एम स्टेइंग एट माई कजिन्स हाउस। अब फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जो हमने फ्यूचर में बनाकर रखे हैं एक्शन कि हम ये काम करेंगे, उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कल बाजार जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिख रहा है, जा रहे हैं हो रहा है कंटिन्यूएशन, लेकिन ये कब जाने की बात हो रही है? कल, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, कुछ ऐसा एक्शन जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान करके रखा है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे कि वी आर गोइंग टू मार्केट टुमारो, बट यहाँ पे वी आर गोइंग हमने टुमारो लगा दिया है, ये मेंशन कर दिया कि ये हमारा प्लान है, कल हम जाएंगे, तो कल हम बाजार जा रहे हैं भाई, तो हम इसे बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू मार्केट टुमारो। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसे हम, सकारात्मक सेंटेंसेस जो होते हैं उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं खा रहा हूँ। ओके, मैं खा रहा हूँ यानी कि मैं अभी खा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग। एम यहाँ पर हमने लगाया क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ओके, शी इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है, मतलब अभी वो क्या कर रही है? किसी ने पूछा अभी वो क्या कर रही है, तो अभी वो किताब पढ़ रही है, तो हम कहेंगे शी इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है वे बाहर खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस को बनाने की। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव मतलब
जिसमें नॉट आए, उस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ओके, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये है नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं नहीं खा रहा हूँ। ओके, मैं नहीं खा रहा हूं, तो हम कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। वह काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग। हम टीवी नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने का समझ में आ गया होगा। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जब जो वैसे सेंटेंस है जिससे सवाल पूछने का बोध हो, लेकिन आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। when you want to know something, some information from someone, उस तरह के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई हमारी? इज एम आर। ओके, सो सबसे पहले आएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम आ रहे हो? ओके, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा। आर यू कमिंग? क्या वह खाना बना रही है? इज शी कुकिंग फूड? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? एम आई डिस्टर्बिंग यू? ओके, अब ये देखो कि आप कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके किसके साथ लगता है। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम आई के साथ जाएगा। इज जो है वो ही, शी, इट या किसी नाम के साथ, ओके, सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी है, ओके, इन सब के साथ इज जाएगा। आर किसके साथ जाएगा? आर विथ वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ जाएगा। ओके, सो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या जाएगा? आर। अब इसकी वर्ब फॉर्मेशन तो हमें पता है कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, जैसे कि गो का गोइंग बनाएंगे, ईट का ईटिंग बनाएंगे, रीड का रीडिंग लगाएंगे। ओके, अब आती है टाइम एक्सप्रेशन की, जो अक्सर यूज होते हैं। ओके, जैसे कि राइट नाउ। राइट नाउ अक्सर यूज होता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि मैं अभी खा रहा हूँ। ओके, सो आई एम ईटिंग राइट नाउ। ओके, देन जो नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन है वो है एट द मोमेंट, करेंटली, फिलहाल बोलते हैं, टुडे, आज। ओके, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये सब भी टाइम एक्सप्रेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा जी के मेन क्या यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कोशिश किया करें कि थिंक करें इंग्लिश में। ओके, जितना आप अंग्रेजी में सोचकर अंग्रेजी के तरीके से बनाएंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी आगे चलकर। बट अगर आप बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर आप पहले इसे हिंदी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लें। वंस आप वो सीख जाएंगे फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको आ जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। आई एम गोना एंड दिस वीडियो। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।